जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर एक बड़ी ब्रेकिंग खबर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जो कि 1, 2, 3 फेसेस में जो है होने हैं, यानी 18 को, 25 को और 1 को, और इनका जो वोटिंग का जो काउंटिंग थी, यानी चुनाव तीनों फेसों के होने के बाद जो काउंटिंग प्रोसेस था वो 4 तारीख को होना था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसमें बिल्कुल बदलाव किया है। आपको बताना चाहेंगे कि जो काउंटिंग की डेट थी उसको चेंज कर दिया गया है। क्या है पूरी अपडेट मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ा निर्णय, एक बदलाव करते हुए ये फैसला लिया है कि जो काउंटिंग का प्रोसेस है, यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में जो काउंटिंग का प्रोसेस है उसे 4 तारीख से बदलकर 8 तारीख कर दिया है। यानी 8 सितंबर को, पहले 4 सितंबर को काउंटिंग प्रोसेस होना था और 4 के बजाय अब 8 को किया है। उसका जो रीजन दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो डिसीजन लिया गया है कि उन्होंने ये हवाला दिया है कि हर किसी को वोट का, यानी मतदान का अधिकार है। हर किसी को वोट जो है वो कास्ट करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में भी चुनावी सीजन जो है वो चल रहा है। जैसे हरियाणा में चुनाव है, ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। ऐसे में हरियाणा और जो राजस्थान के बीच में एक लोकल फेस्टिवल होता है, असोज अमावस्या फेस्टिवल जो है वो होता है। उस फेस्टिवल में हजारों की संख्या में जो है वो लोग प्रतिभागी होते हैं और वो उन दिनों को, यानी उस तारीख को जो है वो फेस्टिवल है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगा कि यदि उस फेस्टिवल के दौरान ही सेम प्रोसेस काउंटिंग, मतलब कि जहां पर हरियाणा में अगर उस दिन वोट कास्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का जो रुख है वो फेस्टिवल की तरफ रहेगा, तो वो अपने अधिकार से जो है वो वंचित रह जाएंगे। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया है कि उस दिन जो है, उस दिन को छोड़कर, जैसे उस दिन वहां पर चुनाव होना है उसकी डेट बदलकर, यानी 8 तारीख को ये प्रोसेस, यानी 8 तारीख को काउंटिंग जो है वो होनी है। हालांकि 4 तारीख को ये घोषणा हो जाती कि जम्मू कश्मीर में आखिर किस पार्टी ने कितनी सीट्स ली हैं और किसके सर पर ताज सजेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस पार्टी की विजय हुई है। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव, यानी थोड़ा समय और ज्यादा बढ़ाकर 8 तारीख किया गया, यानी 8 सितंबर को काउंटिंग का प्रोसेस, यानी जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों का होगा। और ऐसे में ये एक बड़ा बदलाव था, एक ब्रेकिंग खबर थी। हालांकि इसके बाद जो है ये जो घोषणा हुई है, जो चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है, इस जो घोषणा के बाद कहीं सियासी हलचल जो है वो काफी तेज हो जाएगा, क्योंकि सियासी घमासान ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। तमाम पार्टियों के बीच में काफी ज्यादा जो है वो घमासान मचा हुआ है। लेकिन ऐसे में कई पार्टियों के नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, उन्हें मतलब कि अपने अपने बयानबाजी जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन बहरहाल ये बड़ा अपडेट हम आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर जो तारीख तय हुई थी काउंटिंग की, उस तारीख को बदलकर 8 तारीख कर दिया गया। यानी 4 तारीख को, 4 सितंबर को जो है, माफ कीजिएगा, 4 अक्टूबर को जो है ये काउंटिंग का प्रोसेस होना था, लेकिन अब इसे बदलकर 8 अक्टूबर को कर दिया गया है। यानी 8 अक्टूबर को आपको फाइनली ये पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर की आवाम है उसने अपने कौन से नेताओं को किन विधानसभा क्षेत्रों से चुना है और आखिरकार किस किस सरकार जो है वो बनने जा रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 10 वर्षों के बाद जो है वो चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में इन चुनावों में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। हालांकि लोकसभा चुनावों में भी अच्छी खासी वोटिंग हुई थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये साफ तौर पर ये निर्देश है, क्योंकि तमाम तरह के जितने भी जम्मू कश्मीर प्रशासन है, जम्मू कश्मीर यूटी का प्रशासन है, उसका ये संभव प्रयास है कि हर नागरिक को वोट डालने का पूरा अधिकार है, हर नागरिक को वोट कास्ट करने का पूरा हक है। ऐसे में हर कोई अपने घरों से बाहर निकलकर वोट कास्ट करे, क्योंकि वोट कास्ट करने से ही हमारे इलाके, हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य, हमारे केंद्र शासित प्रदेश की जो है वो तरक्की होगी। तो ऐसे ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि हरियाणा में एक लोकल फेस्टिवल के चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोचा कि लोगों का अधिकार है वोट डालना, क्योंकि फेस्टिवल होने के कारण कहीं ना कहीं लोगों का जो रुख है
वो फेस्टिवल तरफ ज्यादा रहेगा, क्योंकि लोकल वहां पर एक मान्यता है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है और उसमें हजारों की संख्या में राजस्थान और हरियाणा के लोग प्रतिभागी रहते हैं। तो ऐसे में जो चुनाव की प्रक्रिया यानी जो डेट है उसको बदला गया है। जम्मू कश्मीर में 4 के बजाय 8 तारीख को काउंटिंग होगी और थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा कि 8 तारीख को आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन है। यह था हमारा खास जो है वो अपडेट आपके लिए। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और जुड़े रहिए द पब्लिश मिरर के साथ। नमस्कार।